डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आज हम लोग यूनिट 1 डिस्कस करेंगे। यूनिट 1 के अंदर हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। ओके, तो देखिए हमारा जो बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है ये एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर प्योर का सिलेबस है। ठीक है, तो हम इसके अंदर जो भी लेक्चर डिस्कस करेंगे वो एमकॉम प्योर फर्स्ट सेमेस्टर के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपका यूनिट 1 में जो भी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, हमें पढ़नी है, उनके बारे में हम एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले आपका है कंसेप्ट। कंसेप्ट के अंदर देखिए हमें क्या पढ़ना है कि बिजनेस एथिक्स के कंसेप्ट के अंदर लाइक उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसका मीनिंग क्या होता है, नेचर्स कैसा होता है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंस, इंडियन एथोस एंड वैल्यूज़। नेक्स्ट है अप्रोचेस टू बिजनेस एथिक्स। अप्रोचेस के अंदर हम ये देखेंगे कि बिजनेस एथिक्स की कुछ थ्योरीज बताई गई हैं। फ्रीडमैन्स की इकोनॉमिक थ्योरी, कैंट्स डिओंटोलॉजिकल थ्योरी एंड मिल एंड बेंथम्स की यूटिलिटेरिज्म थ्योरी। तो इन थ्योरीज के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हमारा यूनिट 1 में लेक्चर 1 के अंदर आज हम क्या पढ़ेंगे, मीनिंग, नेचर, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स। देखिए आपका जो बिजनेस एथिक्स सब्जेक्ट है ये मेनली किस पर्पस से है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी पर्सन अगर बिजनेस करता है, ठीक है, तो एथिक्स क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। एथिक्स इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो और आपको ये नहीं पता है कि उस काम को करने का सही तरीका क्या है, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, तो आगे चल के इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बिजनेस एथिक्स इस लाइक एक तरह से आपको डायरेक्शन देता है, एक तरह से आपको बताता है कि आपको किन रास्तों पे चलना है, आपको किस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। अब यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा है एथिक्स। एथिक्स का देखिए सिंपल सा मतलब है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सही हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत हैं। यानी कि हर पर्सन के अपने कुछ मॉरल एथिक्स होते हैं, कुछ मॉरल वैल्यूज़ होते हैं जिनको वो फॉलो करता है। तो यहाँ पे ये नहीं है कि अगर कोई पर्सन कुछ सोच रहा है, अब वो उसके अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं बट वो गलत है, तो यहाँ पे उन चीज़ों के बारे में नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पे उसके कुछ जो नैतिक गुण होंगे, जो अच्छी चीज़ें होंगी, वो हम एथिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। बिजनेस एथिक्स इज़ अ सोशल साइंस। देखिए बिजनेस एथिक्स हमारा सोशल साइंस क्यों है। सोशल साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो एथिक्स हैं वो सामाजिक तौर पे हमें एक तरह से हमारे नैतिक गुणों के बारे में बताता है, और इसमें कहीं ना कहीं हम एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं। सोसाइटी के लिए अच्छी जो चीज़ें हम करते हैं, गलत चीज़ें नहीं करते हैं, उन चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं, इसीलिए इसको हम सोशल साइंस कहते हैं। Whose main aim is to define and examine the responsibilities of business, जिसका मेन एम क्या होता है, क्या बताना होता है कि किसी भी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, एंड देयर एजेंट्स एज अ पार्ट ऑफ द जनरल मॉरल इन्वायरमेंट ऑफ अ गिवन सोसाइटी। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ दिस फील्ड ऑफ रिसर्च आर सेट ऑफ रूल्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट। यानी कि जो हमारे एथिक्स की फील्ड है इसके अंदर हमें कुछ रूल्स को बताया जाता है, हमें कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स को बताया जाता है, which serves as a mean of protection from the possible infringements of moral codes। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें अपने वेरियस स्टेक होल्डर्स के लिए निभानी होती हैं, करनी होती हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बिजनेस एथिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। ओके, सबसे पहले हम एक बार शॉर्ट में पढ़ लेते हैं कि एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। जैसे कि हमारा बिजनेस एथिक्स एक सोशल साइंस है, वैसे ही एथिक्स इज़ ऑल्सो अ सोशल साइंस बिकॉज इट ऑल्सो टीच अस कि हमें अपनी सोसाइटी में किस तरह से चीज़ों को लेके बिहेव करना है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है। ओके, इट डील्स विद मॉरल प्रिंसिपल्स एंड सोशल वैल्यूज़। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सच बोलते हैं, हम सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, हम जो भी काम करते हैं वो ईमानदारी के साथ करते हैं, तो ये क्या है, ये उनके कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो वो फॉलो करते हैं। सोशल वैल्यूज़ हैं, यानी कि समाज के प्रति भी उनका एक अपना दायित्व होता है, अपनी एक सोच होती है कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे हम जो सोसाइटी है उसको कुछ हार्म हो। ठीक है, हम कोई भी ऐसा काम करें जिससे सोसाइटी को कहीं ना कहीं बेनिफिट हो। It helps us to classifying what is good and what is bad।
एक तरह से ये मदद करता है ये जानने में कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। इट टेल्स अस टू डू गुड थिंग्स एंड अवॉइड बैड थिंग्स। ये हमें क्या बताता है कि हमें अच्छी चीज़ें करनी चाहिए एंड बैड थिंग्स अवॉइड करनी चाहिए, बुरी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। ओके, सो एथिक्स सेपरेट गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, फेयर एंड अनफेयर, मॉरल एंड इमोरल एंड प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर ह्यूमन एक्शन। एक तरह से एथिक्स बताता है किसी भी पर्सन का गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, फेयर एंड अनफेयर, मॉरल एंड इमोरल, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर ह्यूमन एक्शन क्या हो सकता है। In short, ethics means a code of conduct. It is like the 10 commandments of a holy Bible. It tells us a person how to behave with another person. In short, basically, ethics teaches us कि हमें किस तरह से behave करना है। एक तरह से ये हमारे behavior के बारे में बताता है कि हमें लाइफ में चीज़ें, जो भी चीज़ें आती हैं, उन चीज़ों में किस तरह से अपने बिहेवियर को दर्शाना है, अपने बिहेवियर को दिखाना है। अब एथिक्स के बारे में हमने जान लिया, बिज़नेस के बारे में सबको पता होगा, बट तभी मैं आप लोग को वन लाइन में बता दे रही हूँ। बिज़नेस का मतलब होता है ऐसी कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी जो हम करते हैं, किसके लिए करते हैं, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। अगर हम कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्यवसाय बोलते हैं, बिज़नेस बोलते हैं। अब कोई भी पर्सन, कोई भी है, वो बिज़नेस करते वक्त किन किन एथिक्स को फॉलो करता है, ठीक है, और बिज़नेस में एथिक्स क्यों फॉलो किए जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जो कस्टमर्स को ठगते हैं, जो कस्टमर्स को ख़राब क्वालिटी के प्रोडक्ट सेल करते हैं। उनका जो प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत हाई रेंज में होते हैं, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक बिज़नेस में रह करके वो क्या कर रहे हैं, अपने कस्टमर्स के लिए, सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ अपने प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि सिर्फ किसी बिजनेसमैन को अपने प्रॉफिट के बारे में ना सोच करके एथिक्स को भी फॉलो करना है। सही रास्ते पे चल के प्रॉफिट तो कमाना है, लेकिन सही रास्ते पे चल के प्रॉफिट को कमाना है, गलत रास्ते पे चल के प्रॉफिट को नहीं कमाना है। So the businessman must give a regular supply of goods, good quality goods and services at reasonable prices. बिजनेसमैन को देखिए क्या करना है, रेगुलर सप्लाई करनी है। किसकी करनी है, गुड क्वालिटी के, जो भी अच्छी क्वालिटी के गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, रीजनेबल प्राइसेस पे करने हैं। दे मस्ट अवॉइड इंडल्जिंग इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। उनको किसी भी गलत ट्रेड में इंडल्ज नहीं होना है। लाइक अडल्ट्रेशन, प्रोमोटिंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जैसे कि हम देखते हैं कभी कभी टीवी वगैरह में हम कोई एडवर्टीजमेंट देखते हैं जो टीवी पे कुछ और होता है, जब रियलिटी में हम उस चीज़ को परचेज़ करने जाते हैं, हम या कोई सर्विस लेने जाते हैं, तो वो टोटली डिफरेंट होती है। चीटिंग इन वेट एंड मेजर्स, इट्स लाइक कि अगर आप कोई वेट तौल के किसी भी चीज़ को दे रहे हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं चीट कर ले रहे हो। ब्लैक मार्केटिंग करना, तो ये सब क्या है, ये एक ऐसे अनएथिकल चीज़ें होती हैं किसी भी बिजनेस में। दे मस्ट गिव फेयर वेजेस एंड प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशंस। जो भी बिजनेसमैन है उनको अपने यहाँ पे जो उनके वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको फेयर वेजेस देने चाहिए। प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशंस, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करनी चाहिए। अच्छी वर्किंग कंडीशंस का मतलब है कि उनको प्रॉपर वॉशरूम फैसिलिटी, कैंटीन फैसिलिटी, पानी की सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। कभी अचानक उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कोई मेडिकल फैसिलिटी उनके लिए होनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं फैक्ट्रीज वगैरह में बहुत सारे हादसे होते रहते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कुछ हो गया, तो उन सभी चीज़ों से रिलेटेड कोई भी बिजनेसमैन है उसको प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करनी है। दे मस्ट नॉट एक्सप्लॉइट द वर्कर्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना है ओवर ज़्यादा काम करा के, कि आप उनसे ओवर टाइम करा रहे हो और उनको उसका पे भी नहीं कर रहे हो, आप उनको हॉलीडे जो भी आपकी छुट्टियों के दिन उस पर आप उनको बुला रहे हो, तो ये सब क्या एक तरह से वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करना है, इनको परेशान करना है, तो इन सब को नहीं करना है। दे मस्ट एनकरेज कॉम्पिटिशन इन द मार्केट में आप कॉम्पिटिशन को बढ़ाओ, ना कि कॉम्पिटिशन को ख़त्म करो। दे मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल बिजनेसमैन। जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको मार्केट से बाहर मत करिए, उनको भी अपना काम करने दीजिए, उनके भी इंटरेस्ट को एक तरह से बचा के रखिए। दे मस्ट अवॉइड अनफेयर कंपटीशन। ये नहीं है कि आप छोटे मोटे बिजनेसमैन को कंपटीशन से बाहर कर दे रहे हो। दे मस्ट अवॉइड मोनोपोलीज। मोनोपोली को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जब मोनोपोली आती है तो वहाँ पे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल अच्छा नहीं होता है।
दे मस्ट पे ऑल देयर टैक्सेस रेगुलरली टू द गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस को आपको रेगुलरली पे करना है। तो दीज आर सम डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ कि भाई आपको एथिक्स को अपने बिजनेस में रह के किस तरह से फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप क्या करते हो, आप अपने एथिक्स को फॉलो नहीं करते हो, आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, आप बिज़नेस में गलत चीज़ें कर रहे हो, तो उससे आपका मोरल बहुत डाउन होता है, आपकी पब्लिक इमेज भी ख़राब होती है, आपका जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं वो खुश नहीं होते, जिसकी वजह से वो अपना प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाते हैं, आपके कस्टमर्स आपसे खुश नहीं रहते हैं। तो अगर आपको बिज़नेस में रहना है, अगर आपको अच्छे से बिज़नेस चलाना है, तो आपको इन सारी चीज़ों को फॉलो करना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट कुछ डेफिनेशंस हैं जो हम एक बार रीड कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू एंड्रू क्रेन, बिजनेस एथिक्स इज द स्टडी ऑफ बिजनेस सिचुएशंस, एक्टिविटीज़, डिसीजंस वेयर इशू ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेस्ड। मतलब इनका कहना है कि बिजनेस एथिक्स एक ऐसी स्टडी है जहाँ पे कोई भी व्यवसाय में, कोई भी बिजनेस में कोई सिचुएशन आती है, किसी भी एक्टिविटीज़ को किया जाता है, कोई भी डिसीजन लिए जाते हैं, कोई भी इशू होते हैं, तो जहाँ हमें सच्चाई और गलत के रास्ते पे चीज़ों को मतलब डिसाइड करना होता है कि क्या सही है क्या गलत है, वहाँ हम एथिक्स को पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू रेमंड सी ब्रॉमर्ट, द एथिक्स ऑफ बिजनेस इज द एथिक्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनका कहना है कि भाई जो बिजनेस एथिक्स है वो एक तरह से क्या है, एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी बनती है किसी भी चीज़ को लेके। द बिजनेस मैन मस्ट प्रॉमिस दैट ही विल नॉट हार्म नोइंगली। तो इनका कहना है कि आपको सोसाइटी, द बिजनेस मैन मस्ट प्रॉमिस दैट ही विल नॉट हार्म नोइंगली, यानी कि जानते हुए भी आपको किसी को हार्म नहीं करना है। कभी कभी गलती से अनइंटेंशनली कुछ हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आप जानबूझ के किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो। अब अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया के थ्रू क्या बताया गया कि बिजनेस एथिक्स, जिसको हम कॉर्पोरेट एथिक्स भी बोलते हैं, कॉर्पोरेट भी क्या होता है, बिजनेस सेक्टर होता है, इसलिए हम इसको कॉर्पोरेट एथिक्स कहते हैं, इज़ अ फॉर्म ऑफ अप्लाइड और प्रोफेशनल एथिक्स। ठीक है, ये क्या है, एक अप्लाइड एथिक्स, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, चीज़ों को अप्लाई करते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स है दैट एग्जामिन्स एथिकल प्रिंसिपल्स एंड मॉरल वैल्यूज़, जो क्या करता है, एक एथिकल प्रिंसिपल्स को बताता है, मॉरल एथिकल प्रॉब्लम्स को बताता है। इट अप्लाइज टू ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस के जितने भी एस्पेक्ट उन सब पे अप्लाई किया जाता है, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो HRM हो, एंड इट रिलेवेंट टू द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड एंटायर ऑर्गेनाइजेशंस। और कहीं ना कहीं ये जो भी हमारे इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के लिए बहुत ही रिलेवेंट और सही माना जाता है। ओके, सो आई होप आप लोगों को इस डेफिनेशन से और इसकी मीनिंग से एथिक्स क्या होता है समझ में आ गया होगा कि बिज़नेस एथिक्स का मतलब क्या है और बिज़नेस एथिक्स का हमारे बिज़नेस में क्या रोल है। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो बिज़नेस एथिक्स है इसका नेचर कैसा होता है। बिज़नेस एथिक्स के नेचर में सबसे पहले हम, नेचर का मतलब होता है कि बिज़नेस एथिक्स मतलब इसके अंदर जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स हैं, वो क्या बताते हैं। तो सबसे पहला हमारा है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब है कि बिजनेस एथिक्स इज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट, इट टेल्स अस व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। यानी कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए किसी भी बिज़नेस को क्या चीज़ें करनी हैं जो सोसाइटी के लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा, और क्या चीज़ें नहीं करनी है जो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत होंगी। ऑल बिजनेसमैन मस्ट फॉलो दिस कोड ऑफ कंडक्ट, और सारे बिजनेसमैन को इस कोड ऑफ कंडक्ट को क्या करना है, फॉलो करना है। बेस्ड ऑन मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़, सेकेंड है हमारा कि जो बिजनेस एथिक्स है ये हमारा मॉरल और सोशल वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। ठीक, बिजनेस एथिक्स इज़ बेस्ड ऑन मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़, इट कंटेन्स मॉरल एंड प्रिंसिपल्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई पर्सन किसी भी चीज़ को फॉलो करता है, वो ये कहता है कि अगर हम सच बोल रहे हैं तो वो उसके मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो उसके सोशल वैल्यूज़ हैं जो उसको बता रहे हैं। इट कंटेन्स मॉरल एंड सोशल प्रिंसिपल्स। रूल्स फॉर डूइंग बिजनेस, एक तरह से रूल्स बताता है कि हमें बिजनेस में काम किस तरह से करना है। दिस इंक्लूड सेल्फ कंट्रोल, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर। सेल्फ कंट्रोल, कंज्यूमर मतलब कहीं ना कहीं खुद पे हमें किस तरह से कंट्रोल रखना है, अपने मान लीजिए केस गुस्से में आकर के ऐसा कुछ भी नहीं करना है किसी को हार्म कर दें। कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। वेलफेयर क्या हो सकता है, सर्विस टू सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी के लिए कौन कौन सर्विसेज देनी है। फेयर ट्रीटमेंट कैसे हम कर सकते हैं, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना है।
तो ये सब हमारे कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो वी हैव टू फॉलो दिस, एंड इसी को हम एथिक्स बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है गिव प्रोटेक्शन टू सोशल ग्रुप्स। ओके, बिजनेस एथिक्स गिव प्रोटेक्शन टू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। मतलब क्या करता है, डिफरेंट बिजनेस में डिफरेंट टाइप के ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, स्मॉल बिजनेसमैन हो गए, गवर्नमेंट हो गई, शेयर होल्डर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए। तो इन सब के लिए एक तरह से इनका एक जो हिस्सा होता है, इनका एक राइट होता है, तो उसको क्या करता है बिजनेस एथिक्स प्रोटेक्ट करता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के प्रति अगर हम देखते हैं किसी बिज़नेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि गवर्नमेंट को क्या करना है, उनको टाइमली बेसिस पे जितना उनका टैक्स हो रहा है उसको पे करना है। अगर एथिक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उनके मन में ये चीज़ आ जाए कि हम गवर्नमेंट को टैक्स ना पे करें, टैक्स की चोरी कर ले। तो एथिक्स अगर गवर्नमेंट के प्रति देखा जाए तो बिज़नेस का एथिक्स क्या है कि भाई आपको गवर्नमेंट के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाना है, शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना है। तो ये डिफरेंट टाइप के क्या हो गए, हमारे कुछ सोशल ग्रुप्स हो गए, कुछ ऐसे लोग हैं जिनका हमारे बिज़नेस में एक हिस्सा होता है, जो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आपको किस तरह से उन लोगों के प्रति अपना रवैया रखना है, अपने जो भी एथिकल वैल्यूज़ हैं उनको फॉलो करना है। ओके, प्रोवाइड्स बेसिक फ्रेमवर्क। एक तरह से क्या करता है बिजनेस एथिक्स, एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। बेसिक फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि एक तरह से इट्स लाइक कि आप लोगों को बताना कि किस तरह से काम करना है। ठीक, बिजनेस एथिक्स प्रोवाइड अ बेसिक फ्रेमवर्क फॉर डूइंग बिजनेस। इट गिव्स द सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड लीगल अदर लिमिट्स ऑफ बिजनेस। मतलब एक लिमिट बताना कि आपको किस लिमिट में रह करके चीज़ों को करना है, किस लिमिट से आगे नहीं बढ़ना है। बिजनेस मस्ट बी कंडक्टेड विद इन दीज, और इस किसी बिजनेस को उन लिमिट्स के अंदर ही कंडक्ट किया जाएगा। वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी का मतलब क्या होता है कि अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा के साथ किया जाता है। यानी कि किसी भी बिजनेस को आप जब करेंगे या आप कोई भी जैसे कि हम एक बच्चे को ज़बरदस्ती नहीं पढ़वा सकते हैं, ठीक है, वैसे ही वो कोई बच्चा अपने मन से ही पढ़ेगा। वैसे ही किसी बिज़नेस में अगर जो एथिकल वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो कोई भी पर्सन ज़बरदस्ती नहीं फॉलो करेगा, क्योंकि बिज़नेस एथिक्स हमारा कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, इट्स अ वॉलंटरी। यहाँ पे लोग जो चीज़ें करते हैं, अपना बिहेवियर किसी का जो होता है वो क्या होता है, वो अपनी मर्ज़ी से किया जाता है, ना कि लोगों के दबाव में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट के थ्रू नहीं बोला जा रहा है कि आपको चीज़ें करनी ही करनी है। ठीक, business ethics must be voluntary. The businessman must accept business ethics on their own. Business ethics must be like self-discipline. It must not be enforced by law. Okay. Requires education and guidance. Business must be given proper education and guidance before introducing बिजनेस एथिक्स। यानी कि एक तरह से प्रॉपर गाइडेंस और एजुकेशन प्रोवाइड करना जब भी आप बिजनेस एथिक्स को फॉलो कर रहे हो। द बिजनेसमैन मस्ट बी मोटिवेटेड टू यूज़। उससे क्या होता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो बिजनेस एथिक्स को फॉलो करने में मोटिवेटेड होते हैं। रिलेटिव टर्म है हमारा बिजनेस एथिक्स, यानी कि ये क्या करता है, पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस डिफर करता रहता है। ठीक है, दैट इज़ इट इज़ चेंजेस फ्रॉम वन बिजनेस टू अनदर, इट ऑल्सो चेंजेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। हर जगह का इन्वायरमेंट सेम नहीं होता, इसीलिए हर जगह की चीज़ें भी सेम नहीं होती हैं। न्यू कंसेप्ट है बिजनेस एथिक्स इज़ अ न्यूअर कंसेप्ट, यानी कि ये मोस्टली डेवलप कंट्रीज़ में ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे अभी एक नया कंसेप्ट है, नई चीज़ें, ऐसा नहीं कि लोगों को पता नहीं है, बट इसको एज अ कंसेप्ट, एज अ स्टडी हम अब पढ़ने लगे हैं, पहले के टाइम पे ज़्यादा नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम नया कंसेप्ट भी बोलते हैं। ओके, चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी इसके आगे कल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।